प्रियजनों, नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य मृत्यु है। प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, किंतु जो जीवित हैं उनका विवेक नहीं जगता कि यह देह नश्वर है, यह संसार मिथ्या है। यह सत्य की तरह लगता तो है, परंतु सत्य नहीं है। सत्य केवल परमात्मा है। फिर भी हर कोई परमार्थ को भुलाकर बस जूझ रहा है अपनी दुनिया बसाने में। आज के समय में मनुष्य की औसत आयु 80-90 साल की रह गई है। बहुत छोटी आयु है कलयुग के इंसान की, लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। सबसे श्रेष्ठ बनने की लालसा में मनुष्य चोरी, बेईमानी, राग, द्वेष आदि दुर्गुणों में उलझ कर रह जाता है और अंत में काल की गाल में समा जाता है। काल चक्र चलता आ रहा है और चलता रहेगा। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। संत कबीर दास के 40 दोहे हैं जो हमें आगाह करते हैं कि ऐ मनुष्यों, सावधान हो जाओ। काल किसी को नहीं छोड़ता। कहां और किस दौड़ में लगे हो। उन्होंने तरह तरह के उदाहरण देकर मनुष्य को सावधान किया है कि भ्रम में मत जियो। अच्छे से अच्छे योद्धा काल के गाल में समा गए तो साधारण मनुष्य की बिसात ही क्या है। इस वीडियो में हम काल से सावधान करते हुए संत कबीर के 10 दोहों पर चर्चा करेंगे। पहला दोहा है, काल जीव को ग्रासई, बहुत कहो समझाए। कहें कबीर मैं क्या करूं, कोई नहीं पतियाए। जिसका अर्थ है, कबीर साहेब कहते हैं कि मैंने बहुत प्रकार से समझाकर कहा कि जीव को काल पकड़ेगा, परंतु मैं क्या करूं, कोई मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करता। दूसरा दोहा है, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछु मूठी कछु गोद। अर्थात जीव झूठे सुख को सुख कहता है और उसी में प्रसन्नता मानता है। जगत के लोग तो काल के चबैना अर्थात ग्रास हैं। वह किसी को मुट्ठी में पकड़कर चबा रहा है और किसी को गोद में रखकर चबाना चाहता है। तीसरा दोहा है, कबीर टुक टुक चोंगता, पल पल गई बिहाय। जीव जंजाले पड़ी रहा, दियरा दमामा आए। अर्थात ऐ जीव, तू क्या टुकुर टुकुर देखता है। पल पल बीत रहा है। जीव जंजाल में ही पड़ रहा है। इतने में मौत ने आकर कूंच का नगाड़ा बजा दिया। दोहे का भाव है कि मनुष्य संसार की मोह माया में पड़ा रहता है और काल आकर उसे उठा ले जाता है। चौथा दोहा है, जोबन सिकदारी तजे, चली निशान बजाए। सिर पर से तसिराय चा, दिया बुढ़ापे आए। अर्थात जवानी ने अपनी सरदारी त्याग दी और अपना नगाड़ा बजाकर चलता बना। इतने में बुढ़ापे ने आकर उज्जवल मुकुट सिर पर रख दिया। दोहे का भाव यही है कि जवानी तो बीत जाती है, बुढ़ापा भी आ जाता है, फिर भी मनुष्य का विवेक नहीं जगता। पांचवा दोहा है, बिरिया बीती बल घटा, केश पलट भय और। बिगड़ा काज संभारी ले, करी छूटन की ठौर। अर्थात समय बीत गया, शक्ति घट गई, काले बाल सफेद हो गए, इसलिए बिगड़े हुए काम को संभाल लो। बंधनों से छूटने का स्थान सत्संग खोजो। वास्तव में
इस जीवन में सत्संग से ही भला हो सकता है। बिगड़े हुए काज सत्संग से ही संवर सकते हैं। छठे दोहे में कबीर जी बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जरा श्वान जोबन ससा, काल अहेरी नित्य, दो बैरी बिच झोपड़ा, कुशल कहां सो मित। अर्थात जवानी रूपी खरगोश पर बुढ़ापा रूपी कुत्ता को काल रूपी शिकार नित्य छोड़ता है। बुढ़ापा और काल, इन दो शत्रुओं के बीच में तुम्हारा झोपड़ा है। ऐ मित्र, कहां से कुशल होगा। सातवां दोहा है। कुशल कुशल जो पूछता, जग में रहा न कोय, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहां ते होय। अर्थात इस संसार में सब लोग हर किसी का कुशल क्षेम पूछते हैं, परंतु जगत में किसी का कुशल नहीं दिखता, क्योंकि ज्ञान वैराग्य के न रहने से जरा मृत्यु का भय मिटा नहीं है। फिर कहां से कुशल होगा। आठवां बहुत ही चर्चित दोहा है, जिससे हम सब परिचित होंगे। माली आवत देख के कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। अर्थात माली को बाग में आते देखकर कलियां पुकार करने लगी कि खिले हुए फूल सब चुन लिए गए, खिल जाने पर कल मेरी भी बारी आ जाएगी। इस दोहे में माली को काल का रूपक बताया गया है। इसका भावार्थ यही है, जो भी जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। नौवां दोहा है। जो उगए सो आथवै, फूले सो कुम्हिलाए, जो चुने सो डही पड़े, जन्मे सो मरी जाए। इस दोहे का अर्थ बड़ा ही सरल और मार्मिक है। उगने वाला डूबता है, खिलने वाला सूखता है, बनाई हुई वस्तु बिगड़ती है, जन्मा हुआ प्राणी मरता है। 10वां दोहा है। निश्चय काल गरा सही, बहुत कहा समुझाए, कहें कबीर मैं का कहूं, देखत न पतियाए। अर्थात कबीर जी कह रहे हैं, निश्चय जानो कि काल तुम्हें खाएगा ही। मैंने बहुत समझा कर कहा, परंतु मैं क्या कहूं। लोग अन्य को मरते हुए देखकर भी विश्वास नहीं करते। संसार की ऐसी विडंबना है कि मरते हुए प्राणी को देखकर भी जीने वाला सोचता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में क्रमशः और 10 दोहों के संकलन के साथ।